हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सर, भक्ति और सूफी मूवमेंट में हम सूफीज्म को करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सूफीज्म को। सूफी संत कहाँ से आए हैं? इस्लाम से आए हैं। और इस्लाम से ये कहानी कैसे चलती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। सूफीज्म शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स याद रखिएगा। जैसे सूफी किसको कहते हैं? जो सूफी होता है, इसी सूफी को क्या बोला जाता है? पीर कहा जाता है। इसी पीर को जो है मुर्शीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्शीद कहा जाता है। और ये किसके लिए आता है? ये संतों के लिए आता है। जो सूफी सेंट होते हैं, संत, उनके लिए आता है। अच्छा, उनका जो फॉलोअर होता है उसको क्या कहते हैं? फॉलोअर को मुरीद कहा जाता है। मुरीद जो होते हैं वो डिसाइपल होते हैं या फॉलोअर होते हैं। डिसाइपल या फॉलोअर को क्या बोला जाता है? तो डिसाइपल या फॉलोअर को बोला जाता है मुरीद। आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, खलीफा किसको कहा जाता है? खलीफा, खलीफा की बात किया जाए तो खलीफा का मतलब होता है डिसाइपल्स। ठीक, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे फिर समय समय से और भी बारी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा फ़क्र क्या होता है? FAKR, फ़क्र मतलब होता है पॉवर्टी, गरीबी। फ़क्र मतलब होता है गरीबी। ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा जिक्र क्या होता है? जिक्र, JZIKR, जिक्र मतलब होता है रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम। बार बार भगवान का नाम लेना, उच्चारण करना, रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जिक्र। अच्छा, अगर पूछा जाएगा समा क्या होता है? समा, समा मतलब होता है म्यूजिकल गैदरिंग। म्यूजिकल गैदरिंग जो होती है ना, म्यूजिकल गैदरिंग, इसको क्या कहा जाता है? समा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर पूछा जाएगा कि उर्स क्या होता है? URS, उर्स मतलब होता है डेथ। ठीक है, अंतिम समय, मृत्यु। ठीक, चलो आइए। चल, सबसे पहले कहानी शुरुआत होती है कहाँ से? कहानी की शुरुआत होती है भैया, देखो, कभी भी कोई भी चीज, कभी भी जो फाउंडर थे, कोई किसी भी किसी के फाउंडर हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या कोई भी हो, अगर ये मामला ऊपर वाला लीडर जो है वो कमजोर हो जाता है, ऊपर वाला लीडर अगर कमजोर हो जाता है तो वो फिर टूटने लगता है। रिलीजन जो होता है स्प्लिट हो जाता है। यही कहानी होती है किसके बारे में? इस्लाम के बारे में। इस्लाम धर्म जो था वो जैसे जैसे उनके फाउंडर की डेथ हो गई, फाउंडर का क्या नाम था? फाउंडर का नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो डेथ हो जाती है 570 AD में, तो रिलीजन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, शिया और सुन्नी में। किसी भी, मतलब किसी भी रिलीजन के जो फाउंडर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो जैसे रिलीजन जो होता है दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे बुद्धिज्म एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। बुद्धिज्म, यहाँ से एक सवाल बन जाएगा। बुद्धिज्म कितने पार्ट में टूटा था? महायान और हीनयान में टूटा था। जैनिज्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर में टूटा था। और क्रिश्चियनिटी जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में टूटा था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से आपके तीन चार सवाल बनते हैं और आप क्लियर हो गया। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म टूटा तो किसमें बना? ही महायान और हीनयान में। और जैनिज्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बना। और जो क्रिश्चियनिटी है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बना है। ठीक, यही कहानी, सेम कहानी होती है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में क्या होता है भैया? इस्लाम धर्म में होता यह है, जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ होती है, रिलीजन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक को बोला गया शिया, दूसरे को बोला गया सुन्नी। शिया, देखो, ये जो पॉलिटिकल डिवीजन था, शिया और सुन्नी का जो डिवीजन था ना, वो पॉलिटिकल था। इसके पीछे का कोई और कारण नहीं था। जो शिया लोग थे वो मानते थे डिवाइन अपॉइंटमेंट होना चाहिए, यानी जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो लीडर हमारे रहेंगे। लेकिन सुन्नीस क्या कहते थे कि भैया कंसेंसस के आधार पर हमने कम्युनिटी से डिसाइड करनी है, यानी हम कंसेंसस करेंगे, लोग जो कहेंगे आम जन सहमति से हम चीज़ों को करेंगे। तो ये शिया और सुन्नी में बेसिक अंतर है। शिया क्या कहते थे? मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो भी होगा डिवाइन अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन सुन्नी क्या कहते थे कि भैया कंसेंसस के आधार पर होना चाहिए। यहाँ से फिर धीरे धीरे रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए रिलीजियस लीडर आने लगे, और धीरे धीरे फिर यहीं से शुरू होती है किसकी? यहीं से रिफॉर्मर्स की शुरुआत होती है कि भैया चीज़ों को चलो बदला जाए, आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, उसके बाद धीरे धीरे जब शिया सुन्नी के बीच विवाद होता है, विवाद होने के बाद रिलीजियस लीडर आते हैं जो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सूफीज का नाम आ जाता है, रिफॉर्मर जो थे। 8वीं शताब्दी की बात है, ये 6ठी शताब्दी में डेथ हुई थी। 200 साल तक, 8वीं शताब्दी तक मुस्लिम सेंट या रिफॉर्मर्स आ गए, जिनको मुस्लिम सेंट को दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को दरवेश के नाम से भी जाना जाता है, इनको वाली, इनको फ़कीर के नाम से जाना जाता है। सूफ़ी जो थे, जो ये रिफॉर्मर्स थे ना, वो सुधार करना चाहते थे। जो इस्लाम धर्म में चीज़ें चल रही थी, गलत चीज़ें, वो जो है वो क्या करते थे? वो सुधार करना चाहते थे। ठीक है, उनको सूफ़ी जो है वो अगेंस्ट थे किसके? मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी से। वो कहते थे मटेरियल चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये कहानी होती थी। ठीक है, ये कहानी आगे चलती है।
आगे चलती है, वो कहते हैं कि रिगरस एस्थेटिक एस्केटिक प्रैक्टिस होना चाहिए अगर आपको डिवाइन से अगर वहां तक पहुंचना है तो। समझ में आया कि सूफीज्म की शुरुआत कहाँ से होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर भगवान तक पहुंचना, अल्लाह तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, रिगरस एस्केटिक प्रैक्टिस से होगा। अब रिगरस में क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। पहले सबसे पहला सवाल आता है कि ये सूफ शब्द आया कहाँ से है। देखिए, यहाँ पर ये जो सूफी संत होते थे ना, वो लग्जरी और एक्स्ट्रावेजेंट को एक्स्ट्रावेजेंस बहुत ज़्यादा खर्च करना, लग्जरी आराम का जीवन जीना पसंद नहीं करते थे। तो वो समर हो या विंटर हो, हर समय वो क्या करते थे, हर समय वो वुलन क्लॉथ पहना करते थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फोटो में आपने देखा होगा। वो लग्जरी चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, नहीं एसी में बैठना है, वो हर समय वुलन कपड़ा पहना करते थे। और यही ऊल जो होता है अरबिक भाषा में सूफ होता है, और यहीं से बना है क्या, सूफी। और यही सूफीज्म, यहीं से बना है सूफीज्म। ठीक। तो सूफ मतलब क्या हो गया, ऊन, ऊन हो गया, लकड़ी नहीं। ठीक है। सूफीज स्टूड फॉर एन एस्केटिक लाइफ मार्क्ड फॉर द सिंप्लिसिटी, मोराल्स, प्रेयर और ट्रूथफुलनेस। सूफी जो है वो जीवन जीते हैं, उनका जो लाइफ होता है वो मोराल्स के लिए, सिंप्लिसिटी साधारण के लिए, प्रेयर के लिए और ट्रूथफुलनेस के लिए होता है। वो प्योरिटी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये है बेसिक कहानी किसकी, तो ये है बेसिक कहानी किसकी है भैया, तो ये है बेसिक कहानी आपकी सूफीज्म की। उसके बाद होता है क्या है, वो कहते हैं रिगरस एक्सकेटिक प्रैक्टिस से ही डिवाइन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो, सूफीज और गॉड के बीच में एक रिश्ता होता है जिसको डिवाइन प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है, रिलेशन ऑफ लव होता है। और इसी रिलेशन ऑफ लव को क्या कहा जाता है, इस कहा जाता है। तो लोग कहते थे ये जो सूफी हैं और ये भगवान अल्लाह हैं, इनके बीच में एक रिश्ता है जिसको क्या कहा जाता है, डिवाइन लव। और इसी डिवाइन लव को क्या कहा गया, इश्क कहा गया। तो इश्क बड़ा पवित्र शब्द है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है, जो कुर्बत इसको कहा जाता है। ये दोनों बात याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना है, कुर्बत क्या होता है। सूफीज और गॉड के बीच में जो दूरी होती है उसको कुर्बत कहा जाता है। सूफीज और गॉड के बीच में जो रिलेशन ऑफ लव होता है उसको इश्क कहा जाता है। सूफी कहते थे रिगरस प्रैक्टिस से चीजें हम गॉड तक पहुंच सकते हैं, एक बार में नहीं पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि सूफी जो है वो गॉड को सुप्रीम ब्यूटी मानते हैं, सुप्रीम ब्यूटी मानते हैं। अब वो एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि गॉड और उनके बीच में जो है दैट ऑफ माशूक और आशिक। ठीक है, तो आशिक कौन है, आशिक हैं ये, माशूक कौन है, गॉड है। मतलब इनको माशूक मतलब होता है वहां तक पहुंचना है, तो प्यार में पड़ गए हैं, प्रेम में पड़ गए हैं, अल्लाह तक पहुंचना है। इसको बोला गया कुर्बत, और इसको जो बोला गया इश्क। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़िए। अब कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, जो कम्युनियन विद द गॉड होता है, यानी भगवान से डिवाइन कनेक्शन जो बन जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है हुलूल। बात समझ में आ रही है। यानी पहुंचने के लिए देखो, ये है सूफी और ये है गॉड, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, हुलील, हुलूल कहा जाएगा, इन्फ्यूजन ऑफ डिवाइन स्पिरिट। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आपको पहुंचना है, मतलब यहाँ पे सूफी लोग थे और यहाँ पर पहुंच गए हैं, यहाँ से भगवान तक यानी अल्लाह तक पहुंचना है, तो आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रिगरस प्रैक्टिस जो होती है स्टेप वाइज होती है। इस स्टेप्स के नाम क्या होते हैं, तो भैया ये जो है, जो गॉड तक पहुंचने का जो सिलसिला होता है, एक स्टेप में नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स में होता है। और इस मल्टीपल स्टेप्स को क्या कहा जाता है, मकामत कहा जाता है। मकामत मतलब होता है धीरे धीरे एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रोसेस होता है, एक्सपीरियंस करते जाएंगे। वैसे ही कम्युनिकेशन विद द डिवाइन होता जाएगा। और जब डिवाइन से कम्युनिकेशन हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा हुलूल, HULUL, हुलूल कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, रिगरस प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आती हैं। रिगरस प्रैक्टिस में जो कम्युनियन विद द डिवाइन है, यानी सूफीज में रिगरस प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहला आता है सलात, दूसरा आता है फकर, तीसरा आता है जिक्र, चौथा आता है फना और पांचवा आता है सफा। ठीक है, सलात का मतलब होता है प्रेयर, फकर का मतलब होता है गरीबी होना चाहिए, जिक्र मतलब होता है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड होना चाहिए, फना जो होता है सेल्फ एनिलेशन होता है, यानी अपने आप को मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, और सफा का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल। ठीक है। और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिस प्रैक्टिस का क्या होता है, मतलब रिगरस प्रैक्टिस तो करना है, तो ये हो गए आपके, ये सारी चीजें करनी है, लेकिन इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये चार कंपोनेंट है, रेजा, जुहूद, तवक्कुल और तौबा। रेजा का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें। अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, पूरा दिन टारगेट बनाए हैं और अचीव कर लिए और शाम को सुकून की नींद आ रही है, तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। अदरवाइज अगर आप भी अभी भी इनकम्प्लीट तरीके से सो रहे हैं तो मान के चलिए तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। तो आपको भी हर दिन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, रेजा होना चाहिए। जुहूद का मतलब होता है एस्केटिज्म, पवित्रता होनी चाहिए। तवक्कुल का मतलब होता है भगवान यानी अल्लाह पर विश्वास होना चाहिए। और तौबा का मतलब होता है रिपेंटेंस ओवर बैड डीड्स, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उस पर पश्चाताप भी आपको करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिवाइज करा दें। रिगरस प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, सलात, फकर, जिक्र, फना और सफा आता है। सलात का मतलब प्रेयर, फकर का मतलब पॉवर्टी, जिक्र का मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, फना का मतलब सेल्फ एनिलेशन, और
सफ़ा का मतलब प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल। इसके प्रोसेस में कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रेजा, जुहूद, तवक्कुल और तौबा। रेजा का मतलब सेटिस्फेक्शन, जुहूद का मतलब एस्केटिज्म, तवक्कुल का मतलब ट्रस्ट इन गॉड और तौबा का मतलब होता है रिपेंटेंस यानी पश्चाताप। उसके बाद ये धीरे-धीरे कहानी आगे चलती गई 8वीं शताब्दी में सूफ़ी इमर्ज होते हैं और सूफ़ी आगे चलते गए और 12वीं शताब्दी में कहानी कुछ और शुरू हो जाती है। लेकिन बीच में आता है एक मोड़। सूफ़ीज़्म को यानी सूफ़ीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया क्या? बाशारा, दूसरे को बोला गया बेशारा। बाशारा वो थे जो इस्लामिक लॉ यानी शरिया को फ़ॉलो करते थे। बेशारा वो होते थे जो फ़ॉलो नहीं करते थे इस्लामिक लॉ। उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया मस्त कलंदर। बात समझ में आ रही है? तो मस्त कलंदर किसको कहा जाता है? जो एकदम किसी भी लॉ से बाइंडिंग नहीं होता है, जो अपने हिसाब से करता है उसको मस्त कलंदर कहा जाता है। बाशारा जो इस्लामिक लॉ यानी शरिया को फॉलो करते थे, बेशारा मस्त कलंदर थे जो फॉलो ही नहीं करते थे। 8वीं शताब्दी से कहानी आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ती गई, देखा गया एक समय कि भैया फ्रेटर्निटी ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। तो धीरे धीरे शुरुआत होती है क्या? वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो बना उसका क्या नाम बना? उसका नाम बना सिलसिला। और सिलसिला इंडिया में कौन कितने पॉपुलर थे? तो 4 सिलसिला पॉपुलर थे। पहले का क्या नाम था? पहले का नाम था भैया चिश्ती सिलसिला, दूसरे का नाम था कादरी सिलसिला, तीसरे का नाम था सोहरावर्दी सिलसिला और चौथे का नाम था नक्शबंदी सिलसिला। तो ये बात याद रखिएगा, चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, ये 4 सिलसिला इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए थे। लेकिन और भी सिलसिला बने थे, हम इसको आगे उसके आगे बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आता है खानकाह। खानकाह का मतलब क्या होता है? जहाँ पर डिसाइपल यानी मुर्शीद और मुरीद बैठकर क्या करते थे? ये मुरीद हो गए, ये मुर्शीद हो गए, यानी पीर और मुरीद यानी टीचर और डिसाइपल बैठ के जो है अपना डिस्कशन करते थे, स्पिरिचुअल पोजीशन देखते थे। उसको क्या बोला गया? उसको खानकाह यानी हॉस्पिस बोला गया। इसी खानकाह से निकला हुआ शब्द है जिसका क्या नाम है? इश्क। यानी इश्क जो है बहुत पवित्र शब्द है और सूफियों के खानकाह से निकला हुआ शब्द है। सिलसिला जो बनता था, सिलसिला में खानकाह बनते थे, खानकाह में ये लोग आपस में बैठ के अपना बात करते थे। टीचर मतलब हो गया स्पिरिचुअल पोजीशन और डिसाइपल मतलब हो गया मुरीद, और इसको बोला गया मुर्शीद बोला गया या वाली बोला गया। इसी टीचर को बोला गया शेख उल इस्लाम या शेख या पीर या मुर्शीद। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इसी को शेख कहा गया, पीर कहा गया, मुर्शीद कहा गया और इसी को बोला गया क्या? शेख उल इस्लाम। बात समझ में आ रही है? खानकाह समझ में आ गया, खानकाह क्या होता है? खानकाह मतलब लर्निंग और प्रीचिंग जहाँ पर होती है उसको खानकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारे जो सिलसिला होते थे ना, सारे सिलसिला के पास जो है एक मिस्टिक होता था जहाँ पे खानकाह, जहाँ पे वो डिसाइपल के साथ अपने रहते थे, जिसको हिंदी में आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ती है तो भैया पीर और मुरीद के बीच में म्यूजिकल कॉन्ग्रीगेशन भी होता था। जब म्यूजिकल कॉन्ग्रीगेशन होता था, समा का कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, एक जगह जब वो म्यूजिक के लिए उपस्थित होते थे उसको क्या बोला गया? उसको समा बोला गया। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर याद आता है समा। समा मतलब हो गया म्यूजिकल कॉन्ग्रीगेशन यानी म्यूजिकल गैदरिंग। यहीं से सूफी म्यूजिक की स्टार्ट होती है और जिसको कव्वाली डेवलप किया गया और कव्वाली से ही बना है क्या? गजल। गजल जो है एक फॉर्म है कव्वाली का। कव्वाली कहाँ से निकला है? सूफीज्म से निकला है। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद आता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, उनको जो है इंसिग्निया, मतलब उनको जो है इंसिग्निया में क्या क्या होता था? उसमें खिरका होता था, सज्जा होता था, नालिन इचुबिन होता था, तशबीह होता था, असा होता था। हालांकि इसमें सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि देखिए, प्रेयर कारपेट जहाँ पर बैठ के पूजा करना था वो सजदा बोलता था। वुडन सैंडल्स जो होते थे वो जैसे खड़ाऊं हमारी हिंदी में कहते हैं, तो उसको क्या बोला गया? नलईन इचुबीन कहा गया। रोजरी होती थी, फूल पत्ती वाला तस्बीह होता था। वुडन स्टिक जो होता था उसको असा कहते थे। इस ये इंसिग्निया है, मतलब स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। ठीक है, पीर मुरीद हो गया, इसको मुर्शीद कहते हैं, इसको मुरीद कहते हैं। म्यूजिकल कॉन्ग्रीगेशन को समा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, आगे कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में तो सिलसिला स्टार्ट होता है। 11वीं शताब्दी में दो सूफी संत इंडिया में आते हैं। दो सूफी संत इंडिया में आते हैं। एक बोला गया शेख अली हुजूरी ऑफ गजना और शेख सफीउद्दीन गजरूनी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी में सूफी इमर्ज होते हैं, 12वीं शताब्दी में सिलसिला बनना स्टार्ट होता है। बीच में एक बार वो इंडिया आते हैं, दो लोग आते हैं। एक को बोला गया शेख अली हुजवीरी ऑफ गजना और दूसरे का नाम था शेख सफीउद्दीन गजरूनी। ये दोनों पंजाब में आते हैं, जो लाहौर में सेटल होते हैं, एक ऊच में सेटल होते हैं। ऊच कहाँ पर है? साउथ बंडा। ये दोनों इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, शेख अली हुजवीरी ऑफ गजना जो है लाहौर में सेटल होते हैं और शेख सफीउद्दीन गजरूनी जो है वो साउथ पंजाब यानी ऊच में सेटल होते हैं। इनकी पहली किताब आई थी जो इसको बोला गया कसाफ अल महजूब। ठीक है, क्या बोला गया? कसाफ अल महजूब बोला गया, जिसको माना जाता है सूफीज्म की पहली कृति है, पहली रचना है। सूफीज्म की पहली रचना अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे कसाफ उल महजूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उसके बाद आता है 1015 का समय यानी 11वीं शताब्दी का। महमूद ऑफ गजनी जो है इंडिया में आते हैं, इंटर करते हैं।
इंडिया में जब एंटर करते हैं उसके बाद की कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि सूफीज़्म जो है पंजाब में पूरी तरह सेटल हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है क्या, यहीं से शुरू होता है क्या, बर्थ और ग्रोथ ऑफ अ न्यू इंडियन लैंग्वेज विच कॉल्ड उर्दू। अच्छा हुआ क्या, देखो इस्लाम और सूफीज़्म जब पंजाब में आया तो हिंदी के साथ उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ। तो हिंदी के साथ इन्फ्लुएंस हुआ तो पार्शियन और अरबिक और हिंदी तीनों एक साथ मिले और पंजाबी लैंग्वेज एक साथ मिला। पर्शियन, अरबिक और पंजाबी लैंग्वेज एक साथ मिलते हैं और इन तीनों के मिलने के बाद से एक नया भाषा आता है जिसका क्या नाम है, उर्दू नाम है। और उर्दू अपने लिरिसिज्म और मेलोडी के लिए जाना जाता है, यानी गाना बनाना, शायरी कुछ भी करना है तो उर्दू में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है सूफी म्यूजिक का, और सूफी म्यूजिक से स्टार्ट होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन। और हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन किसके समय आया था, यानी महमूद अफ गजनी के समय आया था, यानी सूफीज़्म से आया हुआ है। सूफीज़्म से ही हिंदुस्तानी म्यूजिक आया हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, जब 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में दो सेंट आ जाते हैं तो सेटल हो जाते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है सिलसिला का। और इंडिया में 4 सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट है, चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए आगे सिलसिला जो है, सिलसिला नेम है सूफी संत के बाद, देखो सिलसिला का जो नेम रखा गया ना वो जो सूफी संत थे उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के फाउंडर का क्या नाम है, ख्वाजा अबू इशाम इशाक सामी। ठीक है, ख्वाजा अबू इशाक सामी जो है किसका नाम है, वो चिश्ती सिलसिला के फाउंडर का नाम है। चिश्त जो है, यहाँ पे चिश्त लगा हुआ है, चिश्त मतलब क्या होता है, या हेरात के निकट, हेरात मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के निकट एक गांव होता था जिसका नाम था चिश्त। जैसे आपने उसमें स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस कहाँ से है, आंध्र प्रदेश के कुचैलपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। कुचैलपुर से आता है इसलिए उसको कुचिपुड़ी कहा गया। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला अपने नाम के आगे चिश्त लगा हुआ था इसलिए चिश्ती हो गया। और चिश्त कहाँ पे होता है, अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है। तो ख्वाजा अबू इसाक शामी जो है उसके फाउंडर हैं। ये इनका इनका फिलॉसफी क्या था, लव ऑफ गॉड जो है वो लव ऑफ ह्यूमैनिटी है। यानी अगर अल्लाह से आप प्यार करते हैं तो ह्यूमैनिटी यानी लोगों से भी आप प्यार करते हैं। और अगर भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में सर्विस देते हैं तो ह्यूमैनिटी का वही सर्विस माना जाता है। बात समझ में आ रही है, या वाइसा वर्सा, अगर ह्यूमैनिटी को सर्विस देते हैं तो भगवान की सर्विस मानी जाती है। अगर लोगों से आप प्यार करते हैं तो भगवान से आप प्यार करते हैं, अदरवाइज नहीं, इश्क करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, डिवोशन की बात करा गया है कि रिड्रेस करिए मिजरी ऑफ दोज इन डिस्ट्रेस, और चीज़ों को हटाइए, कम करिए और थोड़ा शांति रखिए। तो ये है चिश्ती सिलसिला का क्या फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिला के फाउंडर का क्या नाम है, ख्वाजा अबू इशाक सामी जी हैं। और उसके बाद से यही चिश्ती, इन्हीं के पास से एक संत निकलते हैं, एक संत निकलते हैं सूफी, और जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला को इंडिया लाने का काम कौन करता है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं। सिलसिला जो चिश्ती सिलसिला है उसको इंडिया में लाने का काम कौन करता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए चिश्ती सिलसिला में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए, जिसका नाम था, पहले का नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे का नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बड़े इंपॉर्टेंट नाम में आते हैं। शेख फरीदुद्दीन मसूद, जिसको फरीद बाबा के नाम से जाना जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग और शेख सलीम चिश्ती। तो इन सब के बारे में हमको एक एक करके पढ़ लेना है, फटाफट खत्म हो जाएगा। यानी इंडिया में चिश्ती सिलसिला को कौन लाया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लाए थे। और इन्होंने आश्रम अपना, यानी इन्होंने जो खानका बनाया था वो कहाँ पर बनाया था, अजमेर में बनाया था। और ये जब आए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, 1206 का समय है, और 1206 में ही स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पर पहली बार रूल करती है और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे सुल्तान बनाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में क्या बोला जाता है। देखो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट करा था प्रोपगेशन क्या, इस्लाम में। और लो कास्ट हिंदूज जो थे ना उनको इस्लाम बनाने की कोशिश भी करी गई थी। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत काम करते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। इनकी फिलॉसफी क्या थी, एब्सोलूट मोनोथिज्म, यानी एक ही अल्लाह पे विश्वास करना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रिस्पेक्ट करते थे किसका, नॉन मुस्लिम का भी रिस्पेक्ट करते थे। अजमेर के आसपास जो नॉन मुस्लिम होते थे उनका भी रिस्पेक्ट करते थे। और अगर कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर आना चाहता है तो आ सकता है, बहुत टॉलरेंट थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गया, इनकी फिलॉसफी हो गई क्लियर। ठीक है, और उन्होंने प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा था किसको, इस्लाम को। उसके बाद आता है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ही, 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक का समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या होता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो है वो, इनकी डेथ हो जाती है 1235 में। और 1235 में जब डेथ हो जाती है तो अजमेर में ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया, महमूद खलजी ऑफ मालवा इरेक्ट मॉस्क्यू एंड डोम। यानी जो अजमेर शरीफ दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह किसका है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का है। किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और उसके अलावा यहाँ पर जो है अकबर ने भी कुछ काम करा था, उन्होंने डोनेट करा था डिक को, यानी कॉलड्रम को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अजमेर शरीफ दरगाह में अकबर भी आए थे, अजमेर शरीफ दरगाह में मोहम्मद बिन तुगलक भी आए थे। यानी इनका सुल्तान से रिश्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये नॉन मुस्लिम से भी ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक, आगे बढ़िए। अगला है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में क्या जानना है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद आते हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये जो थे क्या थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के सक्सेसर थे। उसके बाद इन्होंने, वो जब आते हैं तो वो जो है दिल्ली में चिश्ती सिलसिला को बनाने की कोशिश करते हैं। इन ओबीडियंस टू डिजायर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार मूव टू द सिटी ऑफ दिल्ली, और वो आ जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आके कहानी को शुरू करते हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम आज के समय पड़ा हुआ है। और उसके बाद कुतुब मीनार बनाने का काम किसने करा था? इल्तुतमिश ने करा था। उन्होंने जो है म्यूजिक को स्पिरिचुअल वैल्यू से जोड़ा था। किसने? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने म्यूजिक को स्पिरिचुअल वैल्यू से जोड़ा था। उन्होंने रॉयल पेट्रोनेज को एक्सेप्ट करना मना कर दिया, बोला राजा नहीं, राजा सुल्तान मतलब कुछ नहीं हमको, ठीक है। गरीबी में जीवन जीना पसंद करते थे। ऐबक ने स्टार्ट करा था कुतुब मीनार बनाना, लेकिन फाइनल किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ये सब याद रखिएगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद उन्होंने क्या दिया? आइडेंटिटी दिया चिश्ती सिलसिला को। उन्होंने म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। उन्होंने रॉयल पेट्रोनेज को एक्सेप्ट नहीं किया, गरीबी में जीवन जीना शुरू करे थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है आज के समय कहाँ पर हैं? विसिनिटी ऑफ द मीनार, यानी कुतुब मीनार जो है वो इनकी याद में बनाया गया है। आगे उसके बाद शेख फरीदुद्दीन बस मसूद, जिसको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। इनको जो है गंज ए शक्कर के नाम से जाना जाता है। गंज ए शक्कर का मतलब ये हमेशा अपने पास शक्कर रखा करते थे, ट्रेजर ऑफ शक्कर, ठीक है। रजिया और बलबन के समय हुआ करते थे। इनका जो है रूलिंग क्लास से बड़ा अच्छा रिलेशन था। एक बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, सॉरी, एसोसिएशन जो नहीं था, रिच क्लास और रूलिंग क्लास जो सुल्तान वगैरह से इनसे बहुत ज़्यादा पटता नहीं था। बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट हुआ करते थे। ब्रिलियंट ओरेटर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, पोएटिक एक्सप्रेशन अच्छा था। इनको गंज शक्कर के नाम से जाना जाता है। बलबन वाज स्टॉन्च डिवोटी ऑफ बाबा फरीद। बलबन जी धीरे धीरे बाबा फरीद का एक बहुत अच्छा डिवोटी हो गया। बाबा फरीद जो है वो अफगानिस्तान के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट टू द एसोसिएशन विद द रिच एंड रूलिंग क्लास। यानी पूछा जाएगा इनमें से कौन रिच और रूलिंग क्लास से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था, तो शेख फखरुद्दीन मसूद जी थे। इसको याद रखिएगा, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने जो दिया था, बाबा फरीद ने अप्रूव नहीं किया था बहुत सारे पनिशमेंट, जैसे शरिया में एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, यानी फाइट टू फाइट। यानी उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने कहा था, देखो, फरीदो तेन मार्लिन मुकियान, तिरहा ना मार्लिन घुम, एज पनरे घर जाइए, पैर तिनहा दे चुम, डू नॉट स्ट्राइक व्हेन स्ट्रक ऑन द फेस, यू विल रादर गो बैक होम आफ्टर किसिंग देयर फीट। यानी अगर मान लीजिए कोई आपको आता है और थप्पड़ लगा देता है, तो आप उसके पैर को चूम लीजिए और चूम के घर चले जाइए। यानी फरेजो तेन मार्लिन मुखिया, अगर किसी ने कोई मुक्का मारता है, तिन्हा ना मार्लिन घूम, ठीक है, तो घूम के तुम मत मारो। एज पनरे घर जाइए, आप चले जाइए घर कब? पैर तिन्हा दे चुम, यानी पैर को चूमने के बाद घर आप चले जाइए। यानी शायद शायद गांधी जी भी जो है इनकी फिलॉसफी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहे हों। इस बात को भी आप रिलेट कर सकते हैं। वो टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, और पत्थर का जवाब पत्थर से देना, लोहे को लोहा काटता है, इन सब चीज़ों को बहुत नहीं मानते थे। फरीदुद्दीन मसूद, बाबा फरीद ने अपना अजोधन पंजाब में, पाकिस्तान में अपना जमैयत खाना बनाया था। जमैयत खाना मतलब जमैयत खाना से ही निकले थे। क्या नाम था इनका? निजामुद्दीन औलिया। जमैयत खाना मतलब हो गया वही खानका जो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाया जाता था। अब आते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। महबूब इलाही का मतलब क्या होता है? बिलव्ड ऑफ गॉड। इन्होंने अपना ग्यासपुर दिल्ली में हेडक्वार्टर्स बनाया था। निजामुद्दीन औलिया ने बहुत लंबे समय तक सात सुल्तान का शासन देखा था, ठीक है। बलबन हो, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हो, गयासुद्दीन तुगलक हो, और भी बहुत सारे लोग हुए। निजामुद्दीन औलिया भी क्या थे? बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप हुआ करता था सुल्तान से। सुल्तान को बहुत पसंद नहीं करते थे। ये भी ग्रेट ह्यूमनिस्ट होते थे, और पहली बार ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। प्रैक्टिस सेलिबेसी और एडॉप्शन ऑफ योगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम, भस्त्रिका, ब्राह्मणी प्राणायाम, योगा एक्सरसाइज। कौन सा ऐसा सूफी संत था जो योगिक एक्सरसाइज को भी फॉलो करता था? उनका क्या नाम होगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को जो है महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। किसका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सुल्तान से गलत रिलेशन था, तो उसका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि भैया जो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इससे बहुत रुष्ट था। तो बहुत रुष्ट था, तो एक बार बोला कि अब आएंगे दिल्ली, और दिल्ली आएंगे तो मार देंगे। तो उसके इस निजामुद्दीन औलिया को जब ये बात सुनाई दिया, तो उन्होंने बोला, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी क्या है? दूर है। जैसे ही वो बंगाल में, उस समय उनका अभियान चल रहा था, बंगाल में जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक अचीव करते हैं, वो उसके बाद निजामुद्दीन औलिया को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं बंगाल को कैप्चर करने के बाद। तो जब बंगाल से, अफगानपुर से वो दिल्ली की तरफ आते हैं, बंगाल अफगान से दिल्ली की तरफ आते हैं, तो दिल्ली की तरफ जब आते हैं तो 6 किलोमीटर पहले ही वो रुकते हैं। और रुकने के बाद देखो क्या होता है, दिल्ली और अफगानपुर के बीच में जो दूरी थी वो 6-7 किलोमीटर की थी। तो बीच में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर के विक्टोरियस के लिए, फादर फादर की विक्ट्री के लिए वो क्या स्टार्ट करता है?
फादर की विक्ट्री के लिए यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। वुडन पवेलियन ऑर्गेनाइज किया गया था, सुल्तान और इंटरटेनमेंट ऑफ अ गाला पार्टी। उसके बाद होता क्या है, होता ये है कि जैसे ये लोग जाते हैं अपना पार्टी करना स्टार्ट करते हैं, और पार्टी करने के बाद से जैसे जैसे यहाँ पे एंट्री करते हैं, अचानक से घर जो है ढह जाता है, गिर जाता है, और यहाँ पर सबकी डेथ हो जाती है। यानी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो है वो डेब्रिस के अंदर चले जाते हैं, मलबे के अंदर चले जाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूर है, तो पता नहीं दिल्ली दूर है तो इसके लिए कैसे कहा था, प्रेडिक्शन करा था या क्या हुआ था, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यानी वो हाथियों के साथ गए थे, और हाथी ट्रॉफीज ऑफ वॉर, और उसके बाद धीरे धीरे ये घर जो है ढह के गिर जाता है। तो ये बात हो जाती है निजामुद्दीन औलिया के बारे में। निजामुद्दीन औलिया के बहुत फेमस डिसाइपल थे। पहले का नाम था शेख नासिरुद्दीन चिराग, दूसरे का नाम था बुरहानुद्दीन गरीब, और तीसरे का नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जाना जाता है। इनकी किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह, और इन्होंने गजल स्टाइल इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है। बुरहानुद्दीन गरीब जो थे वो चिश्ती ऑर्डर को दक्कन के रीजन में यानी साउथ इंडिया में लेके गए थे। और शेख नासिरुद्दीन चिराग के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, शेख नासिरुद्दीन चिराग, इनको क्या चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लैंप ऑफ दिल्ली, इल्यूमिनेटेड लैंप ऑफ दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली को इन्होंने आगे बढ़ाया था। इनके कंटेम्प्रेरी रूलर का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने दरगाह बनाई थी अपना, जैसे डेथ होता है, इनकी डेथ होती है उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने दरगाह बनाई थी। और नासिरुद्दीन महमूद चिराग जो है वाइडली रिस्पेक्टेड है स्पिरिचुअल टीचिंग ऑफ पॉवर्टी के लिए। ठीक है। और इन्हीं का जो दरगाह है, टॉम्ब है, वहीं पर उसको क्या बोला जाता है, चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। हाजमी चिराग दिल्ली पूरा एरिया है वो चिराग दिल्ली के नाम से। तो चिराग दहलवी किसको कहा जाता है, शेख नासिरुद्दीन चिराग को कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। नासिरुद्दीन उसके बाद आते हैं क्या, जैसे नासिरुद्दीन चिराग दहलवी की डेथ हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे चिश्ती सिलसिला का पतन स्टार्ट हो जाता है। आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद चिराग, मोहम्मद बंदा नवाज आते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज जो है वो 1398 में दिल्ली छोड़ दिए थे, क्योंकि क्योंकि उस समय तैमूर का आक्रमण हो चुका था। ही फाइनली सेटल डाउन इन गुलबर्गा, द इन्विटेशन ऑफ बहमनी सुल्तनत, ताजुद्दीन फिरोज शाह। जैसे ही ताजुद्दीन फिरोज शाह का जो है वो इन्विटेशन आता है, वो बहमनी सल्तनत, के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, और धीरे धीरे चिश्ती सिलसिला इंडिया में ख़त्म होना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट जो है संत थे, इनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती किसके समय थे, मुगल एम्परर अकबर के समय हुआ करते थे। और कहा जाता है ये अपने ऑर्डिनरी हाउस होल्ड और बहुत ऑर्डिनरी साधारण जीवन जीने के लिए जाने जाते थे। और ये किसके डिसेंडेंट हुआ करते थे, शेख फरीदुद्दीन मशहूद के डिसेंडेंट हुआ करते थे। और ये माना जाता है कि एक बार अकबर अकबर बहुत इनसे प्रभावित हुआ करता था। एक बार अकबर को जब बच्चा नहीं होता था, तो अकबर इनके आशीर्वाद से बच्चा हुआ अकबर को, इसीलिए अकबर ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम जो है सलीम रख दिया। और सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसको बाद में शेखू बाबा के नाम से बुलाया जाने लगा। और उसके बाद से धीरे जब इनकी डेथ हो जाती है, तो अकबर ने कैपिटल अपने सिकरी फतेहपुर सिकरी में ही इनका टॉम्ब बनवा दिया। और फतेहपुर सिकरी, ही डाइड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अकबर एंड वाज बरीड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द जामा मस्जिद ऑफ फतेहपुर सिकरी। यानी फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद में ही उनको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया, दफना दिया गया था। तो ये पूरी पूरी बात रही किसकी, चिश्ती की। और चिश्ती के बारे में आप समझ लीजिए, चिश्ती का की बिलीफ क्या हुआ करता था। वो नॉन मुस्लिम से भी बहुत टॉलरेंट हुआ करते थे। अगर कोई नॉन मुस्लिम आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात ध्यान रखिएगा। वो गॉड इज दैट ऑफ अ लवर एंड बिलव्ड, यानी गॉड हमारे बीच क्या रिश्ता है, अल्लाह और हमारे बीच क्या रिश्ता है, यानी मुर्शिद और मुरीद के बीच क्या रिश्ता है, वो कहते थे कि गॉड लवर है, हम क्या है, उनके प्यारे हैं, बिलव्ड है। ठीक है। वो सिमुलेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन को विश्वास करते थे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड था। वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो ये बात था आपका किसका, चिश्ती सिलसिला का। इनके म्यूजिक म्यूजिक से क्या रिश्ता था इनका, म्यूजिक को स्टार्ट भी उन्होंने करा था। म्यूजिक में कव्वाली और चिश्ती और डिवोशनल और वजद ये सब जो है स्टार्ट करा था। डिवाइन एकादशी को वज्द कहा जाता था, क्लोजनेस टू गॉड, इसको याद रखिएगा। डिवोशनल म्यूजिक का जो गैदरिंग होता था उसको समा कहा गया। तो ये पूरा आइडिया म्यूजिक का स्टार्ट किसने करा था, वो इन्होंने चिश्ती सिलसिला नहीं करा था। इंडिया में कहाँ पर आए, इंडिया में जो है अजमेर में भी आए थे, और पूरे एरिया में अजमेर में कब्जा करा था। की लीडर के नाम पे आपने पढ़ लिया है, की लीडर में कौन कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो चिश्ती ऑर्डर को इंडिया में फाउंड किए थे। उसके बाद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी हैं, शेख फरीदुद्दीन मशहूद जी हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया जी हैं, शेख नासिरुद्दीन चिराग जिसको चिराग दहलवी के नाम से जाना जाता है, और शेख सलीम चिश्ती। महबूब इलाही किसको कहा जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्टेट से रिलेशन इनका बहुत अच्छा नहीं था, हर सुल्तान से इनका जो है एक बड़ा खराब रिलेशन रहा है। जोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, तो पहले दिल्ली राजस्थान वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन में थे, और बाद में जो है बहमनी एम्पायर तक भी पहुंच गए, तो दक्कन तक भी ये पहुंच गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है सोहरावर्दी सिलसिला। फटाफट चीज़ों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ज़्यादा, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था बता दिया। सोहरावर्दी सिलसिला जो है वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि भैया गॉड जो है, मैन और गॉड के बीच में रिश्ता क्या है, सीकर और नूर का। ये है डिवाइन लाइट। और हम क्या खोज करता है,
हम सीकर हैं और वो है डिवाइन लाइट। वो क्या कहते थे, लवर और विलव्ड का रिश्ता है, ये कहते हैं सीकर और नूर का रिश्ता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज, डिसिप्लिन और इस्लामिक लॉ को बोला था। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन डिवोशन टू गॉड में नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और इस्लामिक लॉ को फॉलो करने वाला होना चाहिए। इस्लामिक लॉ को फॉलो करना मतलब हो गया बाशारा। ठीक है। बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच था। वो नॉन मुस्लिम के लिए बहुत नॉन टॉलरेंट हुआ करते थे। अगर कोई नॉन मुस्लिम ज्वाइन करना चाहता था तो उनको जो है धर्म परिवर्तन करने की बात होती थी, धर्म परिवर्तन करना पड़ता था। सोहरावर्दी सेंट डिड नॉट सपोर्ट एक्सेसिव ऑस्टेरिटीज और सेल्फ मोटिफिकेशन। वो बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, चिश्ती सिलसिला में क्या बोलते थे, बहुत गरीब रहिए ज़्यादा अच्छा है, शांति से रहिए, अपना दूर रहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत उलझिए। ये नहीं मानते थे, बोलते थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। म्यूजिक से इनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। सोहरावर्दी सिलसिला ने म्यूजिक को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। बोला म्यूजिक से आप गॉड तक पहुंच नहीं सकते, यानी नूर और डिवाइन के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो याद रखिएगा सोहरावर्दी सिलसिला ने म्यूजिक को क्या किया था, खत्म किया था। की लीडर अराइव्ड इंडियन, इंडिया कब अराइव हुए थे, शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसको बगदाद में स्टार्ट करा था और इंडिया में बहाउद्दीन जकारिया ने लाया था। बस ये बात याद रखिएगा। शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में इसको स्टार्ट करा था, ईरान इराक के बगदाद में। और 12वीं शताब्दी में सोहरावर्दी सिलसिला को इंडिया में लाने का काम किसने करा था, तो वो बहाउद्दीन जकारिया जी ने करा था। और ये उसी समय आए थे जब चिश्ती हुआ करते थे, चिश्ती के समय ही आए थे। इनका रिलेशन अगर स्टेट से देखो, इसके बाद क्या है, की लीडर्स की बात कर लें तो शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो फाउंडर हैं, इंडिया में लाने का काम किसने करा था, इंडिया में लाने का काम बहाउद्दीन जकारिया ने करा था। उसके बाद आते हैं शेख फखरुद्दीन इब्राहिम इराकी और शेख बहाउद्दीन जकारिया जो इन्होंने इंडिया में लाया था। शेख फखरुद्दीन इब्राहिम इराकी एग्जाम में आया हुआ है, वो कभी भी इंडिया में सेटल नहीं हुए थे। उन्होंने लिखा है क्या, हमात या लमात, इनको डिवाइन फ्लैशेस के नाम से जाना जाता है। इट इज अ कमेंट्री ऑन द यूनिटी ऑफ बीइंग। यूनिटी ऑफ बीइंग मतलब होता है एक हो जाना। एक हो जाने को क्या कहा जाता है, वहादत अल वजूद कहा जाता है। ठीक। तो वहादत अल वजूद जो है वो फिलॉसफी किसकी थी, शेख फखरुद्दीन इब्राहिम इराकी की थी। और इंडिया में लाने का काम किसने करा था, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने करा था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सोहरावर्दी सिलसिला जो है वो रूलिंग क्लास से बड़ा अच्छा रिलेशन इनका हुआ करता था। और ये जो है दिल्ली सल्तनत से जो है पैसा लेते भी थे देते भी थे, मतलब चीज़ें अच्छी तरह चल रही थी। दिल्ली सल्तनत से इनका रिलेशन जो था बड़ा अच्छा था। स्टेट इनको ग्रांट भी दिया करता था। एग्जाम्पल में शेख बहाउद्दीन जकारिया जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इक्ता यानी लैंड ग्रांट करा था फ्रॉम द स्टेट ड्यूरिंग इल्तुतमिश रूल एंड फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुल्तान। और वो जब लैंड ग्रांट किए उसके बाद मुल्तान में जाके एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। मतलब शेख बहाउद्दीन जकारिया का सुल्तान से बड़ा अच्छा रिलेशन हुआ करता था। मोटी मोटा आइडिया रहता रखिएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया वही है जो उन्होंने सोहरावर्दी सिलसिला को इंडिया में लाया था। और सोहरावर्दी सिलसिला के फाउंडर का नाम क्या है, शेख सियाबुद्दीन सोहरावर्दी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उसके बाद आता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में क्या याद रखना है, नक्शबंदी सिलसिला के बारे में ये याद रखना है कि जो भगवान थे और ऑर्थो बहुत ये ऑर्थोडॉक्स थे। वो कहते थे गॉड एंड मैन के बीच में जो है मास्टर और स्लेव का रिश्ता है। यानी मास्टर कौन, स्वामी कौन है, भगवान है। और मैन जो है वो क्या है, मैन जो है स्लेव है यानी गुलाम है उसका। ठीक है। तो ये इनका रिलेशन ऐसा था। कौन लवर और बिलव्ड की बात करता था, तो लवर और बिलव्ड की जो है बात कौन करता था, तो वो बात जो है वो कौन करता था, तो वो चिश्ती सिलसिला करता था। ठीक। और बहाउद्दीन जकारिया किसके फाउंडर थे, बहाउद्दीन जकारिया जो है वो किसके फाउंडर थे, सुहरावर्दी सिलसिला के फाउंडर हुआ करते थे। आगे देखिए, नॉन मुस्लिम के लिए जो थे बहुत इनटॉलरेंट ये भी हुआ करते थे। इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था कि कोई भी नॉन मुस्लिम जो है इनको ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर उसको ज्वाइन करना है तो मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो नक्शबंदी जो सिलसिला था वो उन्होंने रिजेक्ट नहीं करा किसको, मटेरियल वेल्थ को। उन्होंने इम्फेसाइज करा सेल्फ सफिशिएंसी को और लॉफुल अर्निंग को। मटेरियल वेल्थ हो, उन्होंने नहीं कहा कि पैसा हमारे पास नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन बोला गरीब होना अच्छा है, गरीब होना अच्छा है, वो चिश्ती सिलसिला बोला था। बाकी सुल्तान से किसका रिलेशन खराब था, तो चिश्ती सिलसिला का खराब था। लेकिन नक्शबंदी कहता है कि पैसा हो, मटेरियल वेल्थ होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी यानी जितना जरूरत है लॉफुल अर्निंग उतना कर लेंगे, गलत काम से नहीं करेंगे। ठीक है। तो नक्शबंदी सिलसिला जो थे वो बहुत ऑर्थोडॉक्स व्यूज रखते थे। ठीक है। उन्होंने जो है इनोवेशंस भी करे थे। जो बिद्दत कहा जाता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द शरीयत लॉ, शरीयत लॉ को ऑब्जर्व किया था। और प्योरेस्ट फॉर्म में उन्होंने डिनाउंस करा था ऑल इनोवेशन और बिद्दत, इसी को क्या कहा गया, बिद्दत कहा गया। ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, जो नक्शबंदी सिलसिला के की बिलीफ क्या थे, ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ साइलेंट मेडिटेशन ऑफ द हार्ट, यानी वो चुपचाप शांति से क्या करते थे, अपने हार्ट पे ध्यान रखते थे, सांसों पे ध्यान रखते थे। और साइलेंट सूफी जो थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको साइलेंट सूफीज के नाम से जाना जाता है। इनको साइलेंट सूफीज के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ड्यू टू देयर प्रैक्टिस इन साइलेंट मेडिटेशन ऑफ द हार्ट, इसको क्या बोला गया, इनको साइलेंट सूफीज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए।
नक्शबंदी सिलसिला को क्या कहा जाता है? साइलेंट सूफीज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी क्या किया था? समा को रिजेक्ट करा था। समा का मतलब क्या होता है? लिसनिंग टू म्यूजिक या रिलीजियस गैदरिंग को क्या करा था? इन्होंने भी रिजेक्ट करने का काम किया था। उसके बाद देखिए आते हैं क्या, नक्शबंदी सिलसिला के सबसे पहले फाउंडर का क्या नाम है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। ठीक है, ट्रांस ऑक्सेनिया से थे, सेंट्रल एशिया से थे। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इन्होंने फाउंड किया था उज्बेकिस्तान में। और इंडिया में लाने का काम किसने करा था? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, इंडिया में लाने का काम किसने करा था? ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया था। नक्शबंदी सिलसिला को इंडिया में लाने का काम ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया था। और नक्शबंदी सिलसिला को अकबर के समय जो है लाया गया था। उसके बाद इनका रिलेशन जो था बड़ा अच्छा था। ख्वाजा, सब देखिए इसमें की लीडर्स की बात कर लें तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी जी हैं, जो नक्शबंदी सिलसिला के फाउंडर हैं। उसके बाद ख्वाजा उदयदुल्लाह अरहार हैं, जो बाबर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, सॉरी बाबर इनसे बहुत इन्फ्लुएंस था, समरकंद के रहने वाले थे। ख्वाजा ख्वाजा बाकी बिल्लाह बेरंग जो इंडिया में नक्शबंदी सिलसिला को लाए थे। और इन्हीं के डिसाइपल का नाम था शेख अहमद सरिंदी, जिनको हनाफी जूरिस्ट के नाम से जाना जाता है। शेख अहमद सरिंदी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शेख अहमद सरिंदी जिनको क्या कहा जाता है? इनको जो है हनाफी जूरिस्ट के नाम से जाना जाता है। रिलेशन की अगर बात करें, इसमें देखिए उसमें कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इनको सिंक्रेटिज्म का प्रैक्टिस अच्छा था। सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है बहुत सारे विश्वास, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला देना। शेख अहमद सरिंदी जो है वो अपोनेंट में थे अकबर के, सिंक्रेटिज्म, अच्छा अपोनेंट में थे। ठीक है, शेख अहमद सरिंदी जो थे, अकबर का जो सिंक्रेटिक पॉलिसीज था ना, हिंदू मुस्लिम या ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी को एक साथ मिला देना, उसके अपोजिशन में कौन था? तो उसके अपोजिशन में थे शेख अहमद सरिंदी, यानी नक्शबंदी सिलसिला उसके अपोजिशन में था। बोलते थे नहीं, नॉन मुस्लिम, मैनी नॉन मुस्लिम विड्रॉल ऑफ जीजिया एंड बैन ऑफ काउ स्लॉटर, ऑल्सो ही डिमांडेड रीइम्पोजिशन ऑफ जीजिया। यहाँ पे देखिए अकबर सिंक्रेटिक पॉलिसी यूज करता था, बोलता था ठीक है हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बराबर व्यवहार होना चाहिए, काउ स्लॉटर को रोकना चाहिए, जजिया को निकाल देना चाहिए, रीइम्पोजिशन के बारे में कोई बात नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन शेख अहमद सरिंदी इनको अपोज करते थे और बोलते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिंक्रेटिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है ये बात। सिंक्रेटिक पॉलिसी किसका था? तो अकबर का था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं की लीडर की बात कर लें। की लीडर में जहांगीर, अच्छा जहांगीर और शेख अहमद सरिंदी का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। जब ये यहाँ पे अपोज करने लगे तो उसके बाद जहांगीर आता है और जहांगीर इनको जो है जेल में बंद करा देता है। ठीक है, शेख अहमद सरिंदी वॉज इम्प्रिजन बाई एम्परर जहांगीर बिकॉज ऑफ हिज बोल्ड थियोलॉजिकल क्लेम्स वेयर ही क्लेम्स डिक्लेयर हिमसेल्फ द रेन्यूअर ऑफ द सेकंड मिलेनियम, यानी मुजाद्दिद अल्फ थानी, याद रखिएगा। वो अपने आप को मुजादिद अल्फ थानी के नाम से जाना जाता था उनको। और उन्होंने बोला था कि मुजादिद अल्फ थानी है, यानी रिन्यूअर है किसके? रिन्यूअर किसके हैं? तो रिन्यूअर हैं हम सेकंड मिलेनियम के। और इसी वजह से जो है जहांगीर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनको जो है बंद करा दिया था। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो रिलेशन विद द स्टेट के क्या क्या मामला है? नक्शबंदी सिलसिला रूलिंग क्लास से जो है स्टेट ग्रांट करता था, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी था, दोनों था। तो इसको याद रखिएगा, जहाँ पर स्टेट ग्रांट मतलब स्टेट रूलिंग क्लास इनको पैसा देता था, ये बात याद रखिएगा। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के बारे में क्या याद रखना है भैया? ये बहुत मोस्टली नॉन मुस्लिम के टॉलरेंट ये भी हुआ करते थे। कादरी ने डिस्करेज किया एक्सेसिव वेल्थ को, और मॉडरेशन इज द की, बोला कि मध्यम मार्ग होना चाहिए, थोड़ा बहुत काम का हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला गॉड के बीच में जो है द पीर ऑफ कादरी सिलसिला बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद। वहादत अल वजूद का मतलब होता है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या यूनिटी ऑफ बीइंग, यानी एक जगह होना चाहिए। It says that there is only one true existence, Allah, and the universe is a manifestation of it being like waves in the ocean। यानी जो ओशन होती है, ओशन होता है, ओशन कौन है? अल्लाह है। और ओशन के ही जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं? वही हमारा, वो भी पानी ही होता है, यानी अल्टीमेटली मिल उसी में जाता है। तो वो कहते हैं यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, इसको वहादत अल वजूद के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि ये यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स बीइंग, यानी अल्लाह का ही यूनिटी जो है क्या है। तो पूछा जाएगा वेव्स इन द ओशन का कॉन्सेप्ट किसका था? तो कादरी सिलसिला का हुआ करता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। कादरी सिलसिला म्यूजिक को भी ये क्या करते थे? इन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है नक्शबंदी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर से ही कादरी सिलसिला बना है, और इन्होंने बगदाद में फाउंड किया था। और इंडिया में लाने का काम किसने करा था? इंडिया में लाने का काम जो है सॉरी नक्शबंदी सिलसिला के समय आया था, बाबर के समय आया था। इंडिया में लाने का काम किसने करा था? तो इंडिया में लाने का काम जो है किसने करा था? तो मियाँ मीर ने करा था, मुल्ला साहब बदख्शी ने करा था, नियामतुल्लाह कादरी ने करा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मियाँ मीर पंजाब या लाहौर में स्थापित करते हैं, मुल्ला शाह बदख्शी कश्मीर में स्थापित करते हैं, नियामतुल्लाह कादरी जो है दक्कन या बीजापुर या गुलबर्गा यानी बहमनी एम्पायर में स्थापित करते हैं।
ठीक है। स्पिरिचुअल एडवाइजर मुगल प्रिंसेस के हुआ करते थे, सॉरी इस मुगल प्रिंसेस कौन था, दारा शिकोह। दारा शिकोह के स्पिरिचुअल एडवाइजर का क्या नाम था, मियाँ मीर, जिनको मैं भी थोड़ा मानता हूँ क्योंकि इनकी फिलोसफी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। फेमसली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहब। गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, मियाँ मीर ने ही रखा था, अपॉन गुरु अर्जन देव का रिक्वेस्ट। गुरु अर्जन देव ने रिक्वेस्ट करा था। तो ये एग्जाम में सवाल आया है कि जो गोल्डन टेम्पल है उसको हरमिंदर साहब कहा जाता है, कहाँ पर है, अमृतसर में। अर्जुन देव के रिक्वेस्ट पर किसने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था, तो मियाँ मीर कहाँ से थे, कादरी सिलसिला से आया करते थे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नियामतुल्लाह कादरी जो है वो अपने डायलॉग और यौगिक और हिंदू सेंट और ब्रीच सूफीज्म और भक्ति इन साउथ इंडिया कहा जाता है। यानी इनको जो है वो अपने योगी और हिंदू संत से बहुत अच्छा इनका परिचय हुआ करता था। सूफीज्म और भक्ति को जोड़ने का काम किसने करा था, तो वो नियामतुल्लाह कादरी ने करा था दक्कन के एरिया में। और इसके जो है फाउंडर का क्या नाम है, शेख अब्दुल कादिर नाम है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये बात समझ में आई, तो बेसिक बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन सब चीज़ों का ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, सूफी जो है कहाँ से आया है, ये सब बात बता चुका हूँ। सूफीज्म को तसव्वुफ के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तज़किया मतलब होता है स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। तज़किया मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन होता है, पवित्रता होता है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम। तवाहिद, तवाहिद मतलब होता है वननेस ऑफ गॉड। इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहीं पे पढ़ा था वहादत अल वजूद। वहादत अल वजूद मतलब यूनिटी ऑफ एक गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद देखिए वहादत अल वजूद यूनिटी ऑफ बीइंग है। उसके बाद इश्क हकीकी मतलब होता है डिवाइन लव। ठीक है। फना जो होता है सेल्फ एनिलेशन होता है। जिक्र होता है भगवान को या अल्लाह को याद करना। पीर मुरीद का मतलब होता है मास्टर, पीर मतलब मास्टर, मुरीद मतलब होता है डिसाइपल। मुरीद को ही क्या बोला जाता है, मुरीद पीर को क्या बोला जाता है, मुर्शीद के नाम से जाना जाता है। पीर या शेख के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बाशारा क्या होता है, जो शरिया को मानते नहीं थे, बे सॉरी मानते थे। और बेशारा जो है शरिया को नहीं मानते थे, वो हमने बता दिया है इसके बारे में। चिश्ती सिलसिला के बारे में मुनीरुद्दीन चिश्ती ने जो स्थापित करा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, बाबा फरीदुद्दीन, जिसको गंज ए शक्कर के नाम से भी जाना जाता था। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बता दिया, अमीर खुसरो के समय आए थे। और हुनूस दिल्ली दूरस्थ है किसने बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। और ये कहानी आगे बढ़ती है। सोहरावर्दी सिलसिला के बारे में देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने जो है पंजाब और सिंध में इसको लाए थे। सियाबुद्दीन सोहरावर्दी ने फाउंड किया था इसको। आगे बढ़ते हैं नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला को शेख अहमद सरिंदी ने जो है इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में। इंडिया में शेख अहमद सरिंदी ने इंट्रोड्यूस करा था। शरिया मतलब होता है इस्लामिक लॉ। और बिद्दत मतलब होता है क्या, रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ बिद्दत यानी इनोवेशन। शरिया मतलब शरिया में कुछ नया नहीं होना चाहिए, और नया होता है तो उसको बिद्दत कहा जाता है। यानी बिद्दत को रिजेक्ट किसने करा था, नक्शबंदी सिलसिला ने करा था। ठीक है। उन्होंने सामा यानी डिवोशनल म्यूजिक को भी अपोज करा था। वहादत अल शहूद के हिसाब से काम करते थे। अपरेंट यूनिटी होती है वहादत अल वजूद से, यूनिटी ऑफ बीइंग, यानी दोनों एक ही बात है। वहादत अल वजूद का नाम याद रखिएगा। उसके बाद आता है शेख अहमद सरिंदी और इसका अपोजिशन टू अकबर। दीन इलाही को नहीं मानते थे, यानी वही कहानी है। उसके बाद नक्शबंदी ऑर्डर फ्लरिश अंडर द औरंगजेब हु इन्फोर्स द कंजर्वेटिव आइडियल्स रिस्ट्रिक्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा नक्शबंदी स्कॉलर्स जो है जैसे शेख मीर मोहम्मद और बाकी बिल्ला सेव द मुगल रिलीजियस पॉलिसी। मुगल रिलीजियस पॉलिसी को बनाने का काम भी शेख अहमद सरिंदी के समय हुआ था। कादरी सिलसिला की बात कर लें तो शेख अब्दुल कादरी गिलानी, ये बगदाद में फाउंड किए थे, और इंडिया में लाने का काम मियाँ मीर और शाह बदख्शां ने किया था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिरदौसी सिलसिला के बारे में याद रखिएगा, बदरुद्दीन समरकंदी ने स्टार्ट करा था इसको। शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने स्टार्ट करा था। नोटेबल फिगर की बात करें तो शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी जो है बिहार में इनको स्टैब्लिश करा था। फिरदौसी सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। मदारी सिलसिला की बात कर लें तो जलालुद्दीन बुखारी मदारी सिलसिला के फाउंडर का नाम है। और इन्होंने जो है वो मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करा था। वॉन्डरिंग एस्थेटिक, घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास करते थे। और लास्ट में है ऋषि सिलसिला, कश्मीर में हुआ था। इनके फाउंडर का क्या नाम है, शेख नूरुद्दीन वाली। शेख नूरुद्दीन वाली जो है इनके फाउंडर का नाम है। और लोकल सेवाइट भक्ति ट्रेडिशन को से बहुत प्रभावित थे, और भक्ति ट्रेडिशन के जैसे ही ये भी अपना काम करते थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको ये बात नहीं पता था, इसको भी याद रखिएगा। फिरदौसी सिलसिला के फाउंडर का नाम शेख बदरुद्दीन समरकंदी। मदारी सिलसिला के फाउंडर का नाम शेख जलालुद्दीन बुखारी। और ऋषि सिलसिला के फाउंडर का नाम शेख नूरुद्दीन वाली। इसको याद रखिएगा। सूफी प्रैक्टिस, खानकाह का मतलब हॉस्पिसेस होता है, जहाँ पर टीचिंग और कम्युनिटी सर्विस होती थी। दरगाह का मतलब शाइन्स होता है, जहाँ पर पीर के डेथ के बाद उसको दफनाया जाता था। जियारत का मतलब पिलग्रिमेज होता है, जियारत का मतलब होता है यात्रा करना, पिलग्रिमेज होता है। और समा और कवाली जो है वो यहाँ किसको बोला जाता है, म्यूजिकल गैदरिंग और डिवोशनल म्यूजिक को कहा जाता है। अब कवाली से ही बना है क्या, कवाली से ही बना है भैया गजल, ठीक। तो ये बात याद हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वही इंपॉर्टेंट, उर्स मतलब होता है डेथ।
जियारत मतलब होता है क्या करना, यानी टॉम पे यात्रा करना संतों के। तारीका मतलब होता है स्पिरिचुअल पाथ है सूफी ऑर्डर। फना मतलब होता है खुद को खत्म करना, सेल्फ एनिलेशन। बका मतलब होता है इटर्नल एग्जिस्टेंस इन डिवाइन प्रेजेंस। और पीर या शेख का मतलब होता है स्पिरिचुअल मास्टर और गाइड। मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल। और खलीफा मतलब होता है सक्सेसर ऑफ अ सूफी मास्टर। और जिक्र मतलब होता है रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट था सूफी के बारे में। मैंने आपको फास्ट तरीके से कवर कर दिया। आप इसको 2x करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। शॉर्ट में जो जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताई है उसको नोट कर लीजिएगा। इसी से आपका काम हो जाएगा। यूपीएस दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें सूफीज्म आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी दिन हम आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कैसा वीडियो लगा होगा कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भक्ति मूवमेंट के साथ। तब तक आप इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती तो बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।